हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स, नमस्कार। जब से ORU 2 की उद्घोषणा हुई है तभी से हम वीडियो बना रहे हैं और कई प्रकार के विश्लेषण हम वहाँ पर किए हुए हैं। लेकिन मैंने आपको कहा था कि जैसे ही रात को 8 बजे परसों ये उद्घोषणा हुई तो कई जो राजनीतिक दल हैं, सैनिक संगठन है, कई लोग हैं, वो हतप्रभ रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, उनके पैरों से जमीन खिसक गई। मैंने कहा था हम बताएंगे ये कौन कौन लोग हैं, और अब वो लोग खुद यूट्यूब पर आकर अपनी अपनी जो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं वो बता रहे हैं कि OROP की उद्घोषणा से वो खुश नहीं है। मैं एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले हमने सुना, लोगों के फोन भी आ रहे हैं, जब पूछा गया कि उस टेबल में सूबेदार, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी कैप्टन का नाम नहीं है, लेफ्टिनेंट और कैप्टन का भी नहीं है, किसी भी ऑनरेरी रैंक का नाम नहीं है। तो इसके संदर्भ में कहा जा रहा है कि ब्रिगेडियर विद्यासागर साहब कह रहे हैं कि इनको ऑलरेडी ज़्यादा मिला हुआ है, इसलिए इनका नाम नहीं है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित रहा ब्रिगेडियर साहब के इस नैरेटिव से। ब्रिगेडियर साहब, ऐसा नैरेटिव सेट करने के लिए आपको किसने कहा? क्या भारत सरकार ने कहा या आप स्वयं इसको सेट कर रहे हो? यदि ऐसा है तो टेबल तो निकालनी चाहिए थी उनकी, उसमें लिखते कि इतना मिल रहा है, अब इतना बनता है, इनका कुछ नहीं बनता है। ऐसा तो भारत सरकार ने तो कुछ कहा नहीं है। ये आप अपनी ओर से किसके कहने पर ये नैरेटिव सेट कर रहे हो? हम आपसे अनुरोध करते हैं सर, आप इस प्रकार के नैरेटिव सेट ना करें। दूसरा, हतप्रभ कौन हुआ? सबसे ज्यादा हतप्रभ हुआ जो ये 3.5 साल से बैठा हुआ सैनिक संगठन है, जो लोग बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर OROP के केस के नाम पर, OROP के नाम पर। सबसे ज्यादा अचंभित ये हुए, इनको पता नहीं था कि इस प्रकार की सर्जिकल स्ट्राइक इन पर हो जाएगी, कि ये जो नूरा कुश्ती भारत सरकार और ये सैनिक संगठन जो बैठ करके खेल रहे थे, समझे, वो सारा का सारा उसका पर्दाफाश हो गया जब इसकी उद्घोषणा हुई। हुआ क्या था? भारत सरकार ने OROP नहीं दी, बार बार ये माननीय सुप्रीम कोर्ट जाते रहे, ये भी इधर से रिव्यू पिटीशन लगा करके या अन्य साधनों से इसको रोकते रहे। अंत में ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक मामला पहुंचा। भारत सरकार ने तीसरी बार ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इस बार इन्होंने सोचा कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ने लगा करके, क्योंकि नया केस बन जाएगा, इनके भारत सरकार को रोकने के लिए याचिका डाल दी। भारत सरकार ने सोचा कि यदि कोर्ट में OROP तो देनी है और OROP देने के लिए कोर्ट आदेश देता है, तो उसके बाद इनको एक अपना फेस सेविंग का मौका मिल जाएगा कि OROP हमारी वजह से आई थी। उस मौके को छीनने के लिए भारत सरकार ने OROP की घोषणा ही कर दी और ये हतप्रभ रह गए, इनको पता ही नहीं चला हम क्या करें। कुछ राजनीतिक दल जो अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि सैनिकों को इकट्ठा करके हम कुछ अपना खेल खेलेंगे, वो तो 1973 में भी खेला था। 70% का 50% कर दिया गया। 45 साल तक हमको ये रुलाते रहे, हमको कुछ नहीं दिया। तो इन्होंने भी अपनी पैठ जो सैनिक संगठन है उनमें बना रखी है। किस किसने क्या क्या खेल खेला, अब मैं आपको बताता हूं। ये तो हतप्रभ थे ही। अब एक श्रीमान जी यूट्यूब पर आते हैं, वो बहुत आकर के यूट्यूब पर आकर के अपनी पहचान बताते हैं। वो कहते हैं कि उनको पता नहीं चल रहा है वो क्या करें, कैसे उन लोगों को समझाएं कि हो क्या गया, क्योंकि उनकी तो इन कैमरा और भी कुछ बातें चल रही थी। कहते हैं कि 7/11/2015 का जो नोटिफिकेशन है उसमें X और Y का कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए जो पेंशन है X और Y में न होकर के रैंक वाइज होनी चाहिए। भाई, उसमें नोटिफिकेशन में यदि XY का जिक्र नहीं है तो यह भी कहीं जिक्र नहीं है कि XY को खत्म कर दिया गया है।
क्योंकि जिस समय नोटिफिकेशन आया था उस समय एक्स वाई ग्रुप थे, उनकी यहां मेंशन करने की जरूरत नहीं थी। तो आप क्या कहना चाहते हो कि जब ओआरओपी आए तो एक्स की पेंशन को वाई को दे दिया जाए? यानी कहने का मतलब यह है कि हर बार ओआरओपी आए और एक्स की जो पेंशन है उसको वाई को दे दिया जाए। एक्स ग्रुप का जो एनरोलमेंट होता है आर्मी में विशेष प्रकार की सेवाओं के लिए होता है और उसका लेने के वही हकदार हैं। वाई ग्रुप उसको लेने के लिए हकदार नहीं है। इसको वाई ग्रुप भी अच्छी तरह से जानता है। लोगों को बरगलाओ मत, क्योंकि आप अपना ग्राउंड खो चुके हो। आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आप क्या करें। कभी आप इसको एक्स वाई को वहां देना चाहते हो, और मैं आपको बताना चाहता हूं आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी याद होगी। उन्होंने कहा था कि ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही रैंक हो और समान अवधि हो और उनकी समान पेंशन हो। क्यों? कुछ ऐसे वेरिंग बेनिफिट्स होते हैं, कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो एक को नहीं लागू होते हैं, दूसरे को लागू होते हैं। लीगली एक्स ग्रुप को एक्स पे लागू है, वाई को नहीं है, इसलिए उनकी पेंशन में फर्क होगा। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। अब आप नहीं समझ पाओ तो अलग बात है। और घुमा फिरा करके अपनी पहचान को या अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए इस चीज को घुमा करके हिमाचल प्रदेश के चुनावों में ले जाते हैं। भाई मैं तो समझ नहीं पा रहा आप कहना क्या चाहते हो। और हद तो तब हो गई क्योंकि मुझे पता था रंग दिखाओगे। 14 नवंबर को जो आप लोगों ने एजिटेशन किया था, अब पता चल रहा है कि इसका समर्थन कौन कर रहे थे। एक्स सर्विसमैन कर रहे थे या बाहर से इसका समर्थन हो रहा था? इसका फंडिंग कहां से हो रही थी? इसका वित्त पोषण कहां से हो रहा था? उस समय तो आप दूसरों को गाली दे रहे थे। कल एक श्रीमान जी आते हैं जो उस संगठन के पदाधिकारी हैं, उनका बड़ा नाम है। स्पष्टवादिता के लिए हम भी मानते हैं कोई स्पष्टवादी व्यक्ति हैं, और वो ऐसा स्पष्टवादी व्यक्ति या कुछ भी हो जाए वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा कि उसकी स्पष्टता पर आंच लग जाए। लेकिन कल उनकी आंच लग गई। वो अपने को राजा हरिश्चंद्र कहते थे। कल एक पेपर लेकर के यूट्यूब पर आते हैं। उनके यूट्यूब का टाइटल होता है कि मोदी सरकार ने ओआरओपी इसलिए दी क्योंकि वो श्री राहुल गांधी की भारत यात्रा से डर गए। और उस पेपर में कहते हैं कि मैंने पता लगा लिया कि भारत सरकार ने ओआरओपी क्यों दी। यानी आपको दुख हो रहा था कि भारत सरकार ने ओआरओपी दे दी, ओआरओपी नहीं देनी चाहिए थी। तो आपकी क्या प्लानिंग चल रही थी? इन कैमरा आप क्या काम करने वाले थे? और कहते हैं श्री जयराम रमेश जो कांग्रेस के नेता हैं, ये बात उन्होंने कही है। भाई वो तो कह सकते हैं पॉलिटिकल लोग हैं, वो तो आप तो पॉलिटिकल नहीं हो, आप तो एक्स सर्विसमैन हो। आपका संगठन भी अराजनीतिक है, उसी में आपका सोसाइटी एक्ट में आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो हुआ है। आप तो इस बात को आकर के यूट्यूब पे आकर के पूरे देश के सामने ये नहीं कह सकते हो कि ये श्री जयराम रमेश जी ने कहा है। तो आपको इस स्टेटमेंट को देने के लिए, यूट्यूब पर आने के लिए, आप ये बताइए हमें कि आपको कितना पैसा मिला, आपकी कहां मीटिंग हुई, आप इन कैमरा कहां कहां रहे? क्या आपने ये स्टेटमेंट देने से पहले आपके अपने सैनिक संगठनों की एजीएम करके पूछा कि इसको मैं दूं या नहीं दूं? आप आए और इस प्रकार का आप एक स्टेटमेंट दे गए। इसका मतलब सीधा साधा यही है कि आपका जो 14 नवंबर को जो सैनिक संघर्ष के नाम से जो एजिटेशन हुआ था वो पॉलिटिकल था, पॉलिटिकल वित्त पोषित था वो सारा का सारा, और हम कहते रहे थे, लेकिन आप उसको छुपा गए। मैं आपको मानता था आप बहुत स्पष्टवादी हो, और मैं तो आपको राजा हरिश्चंद्र ही मानता था। आप कहते थे कि मेरे को किसी ने 1 लाख रुपए ऑफर किए, मैंने मना कर दिया। मैं समझता था कि व्यक्ति का ये कैरेक्टर है, ये नहीं करेगा, ये स्पष्टवादी है, स्पष्टवादी रहेगा चाहे कितना ही नुकसान हो जाओ। लेकिन आपने कल अपने कैरेक्टर पर एक दोष लगवा लिया। किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्टेटमेंट को अपने सैनिक संगठन की ओर से यूट्यूब पे आके पढ़ना ही आप पर दोष लग चुका है। इसका मतलब सीधा साधा है कि आप लोग बिके हुए हो,
ऐसे स्टेटमेंट वही व्यक्ति देता है जो बिक जाता है। और आप लोग जब सैनिक संगठन बना करके जो जंतर मंतर पर जो इकट्ठा होकर के जो भीड़ इकट्ठी करने की बात कर रहे थे, वहां भी आप देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे और सीडीएस को भी उसकी मृत्यु का जायज ठहरा रहे थे। लेकिन मैं आगे नहीं जाऊंगा, अच्छा नहीं लगता और ज़्यादा कहने का। आपको यदि हतप्रभ हो, आपको ना खुश हो आपके ओआरओपी क्यों हो गई, तो इसका मतलब आप चाहते थे कि भारत सरकार ओआरओपी नहीं दे, ये मामला ऐसे ही खिंचा रहे और खिंचने के बाद आप अपनी रोटियां सेकते रहो। मैं तो आपके सैनिक संगठन के लोगों के जो आपके हिस्सा उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप इनसे पूछें कि आपने एक पर्टिकुलर पार्टी का स्टेटमेंट आकर के क्यों दिया, और आपने जब ये स्टेटमेंट हाथ में लिया तो क्या आपने जयराम रमेश जी से ये नहीं पूछा, सर 1973 में आपने 70% से हमारी 50% पेंशन कर दी और 45 साल तक आप हमको रुलाते रहे ओआरओपी के लिए, और जब 2014 में जब आप गए तो उस समय हमारे लिए 500 करोड़ रुपए दे करके गए थे, ये भी तो साथ में पूछ लेते। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, लोगों को गुमराह नहीं करें। यदि सैनिक संगठन आपका है तो आप अराजनैतिक रहें। अब मैं ये बता दूं नॉन पॉलिटिकल क्या होता है। हर व्यक्ति पॉलिटिकल है, गांव के लेवल से लेकर शहर के लेवल तक। मैं भी पॉलिटिकल हूं। जब मैं अपने मत का प्रयोग करूंगा और जब मैं वोट दे करके आऊंगा, मैं सबको नहीं दूंगा, एक व्यक्ति को देंगे। वोट देते वक्त मैं पॉलिटिकल हूं, लेकिन जब वहां से बाहर मैं निकलूंगा, मैं किसी से ये नहीं कहूंगा कि तुम अमुक व्यक्ति को वोट दीजिए। मैं अपॉलिटिकल हूं। मेरा संगठन या मैं किसी से ये नहीं कहते कि आपको किसका वोट देना है। मत का अधिकार तो सारों का है, किसी का कहीं कर सकते हो। हम जब लोगों से कहें, और आपने इतना ही नहीं किया, आपने 2024 की जो चुनाव है उसकी भी धमकी दी है। आपने श्री जयराम रमेश जी का जो कांग्रेस के लीडर हैं उनका जो स्टेटमेंट पढ़ करके सुनाया है वो टोटली पॉलिटिकल है, और ये हमें इंगित करता है कि कहीं न कहीं आपकी साठगांठ है इस पार्टी से, और पहले भी थी, लेकिन आप 14 नवंबर को इसको छुपा गए थे आप, क्योंकि हम पहले ही वीडियो बना रहे थे। हम चाहते हैं कि आप अपना स्पष्ट स्टैंड करें कि वास्तव में आप पॉलिटिकल रहिए, कोई परेशानी नहीं है। अपनी पार्टी बनाइए, किसी पार्टी को ज्वाइन कीजिए, लेकिन सैनिक संगठन के नाम पर लोगों की आंखों में धूल न झोंके। थैंक यू, धन्यवाद।